सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का टॉम्ब फॉलन ऑफ गॉड्स के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर, जिसकी शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हम लोगों को सबसे पहले अब दिखाया जाता है फ्रीडम सिटी के लोगों को, जो लोग अब आपस में बातें कर रहे होते हैं हाल ही में हुए हादसे के बारे में, जहां पर लिंग उनको मारने के मिशन को पूरा किया गया था। लेकिन जब वहां पर एक और बंदा आ चुका था जो कि चेन्नन का मुकाबला करने के लिए आया था, और वो था 50 लेवल का वॉरियर, तो फिर उसको रोकने के लिए तभी सामने आ चुके थे शेनलान एकेडमी के तीनों ही डीन्स, और इसी के बारे में वो लोग बात कर रहे होते हैं कि सच में उन लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। साथ ही साथ वो लोग अब ये भी कहते हैं कि अगर अब कभी भी दोबारा से लिंग फैमिली वालों ने एकेडमी को कुछ भी करने की कोशिश की या यहाँ के लोगों को कुछ भी करने की कोशिश की, तो हम सभी लोगों को मिलकर एकेडमी के लिए खड़ा होना होगा और एकेडमी के हर एक दुश्मन से लड़ना होगा, क्योंकि अब हम लोग अकेले नहीं होंगे बल्कि साथ में मिलकर लड़ेंगे। जिसके फिर जस्ट अगले ही सीन के अंदर हम लोग देख पाते हैं चेन्नन को, जो कि आराम से एक जगह पे मौजूद होता है, और वो सोच रहा था मैंकर के बारे में कि चलो आखिरकार उसको मैंने पकड़ ही लिया है। लेकिन अब उसके मन में ये सवाल चल रहा होता है कि क्या उसको वाकई में मैंकर को जान से मारना चाहिए, क्योंकि चेन्नन उसको ग्रैंडपा ड्रैगन के साथ में भेज चुका था। लेकिन अब उसके मन में ये सवाल चल रहा था कि आखिरकार वो अभी तक मैंकर को लेकर वापस क्यों नहीं आया। जिस मोमेंट पर तभी से ड्रैगन की एंट्री हो जाती है, जिसकी हालत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, जिसे देखकर तो चेन्नन भी हैरान हो जाता है। वो उससे कहने लगता है कि अब आकर तुम्हें क्या हो गया, और मुझे ये तो बताओ जरा कि आखिर वो लड़की कहाँ पे है जिसको तुम अपने साथ में लेकर गए थे। तुमने तो मुझसे कहा था कि इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो कि तुम्हें हर्ट कर सके, फिर आकर तुम्हारी ऐसी हालत किसने कर दी। ग्रैंडपा ड्रैगन कहता है कि बिल्कुल उस औरत ने मेरा ये हाल कर दिया जिसे तुमने मेरे साथ में भेजा था। मुझे तो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं एक औरत के हाथों मार खा के आ गया। तुम सोच नहीं सकते चेन्नन, इसकी वजह से मेरी कितनी ज्यादा बेइज्जती हुई है। अगर मैंने उसको अब एक बार पकड़ लिया तो मैं इसका बदला उससे तो लेकर ही रहूंगा, बल्कि 100 गुना ज्यादा बदला लूंगा। जो कि ज्यादा ही बकवास कर रहा था, तो चेन्नन उसको एक चिल पिल देता है कि जरा अपने आप को शांत करो, जिससे कि फिर वो ड्रैगन चेन्नन को बताने लग जाता है कि सब कुछ एकदम अच्छे से हो रहा था। मैं उसको अपनी पीठ पर लेकर जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में अचानक से उस औरत की आंख खुल गई, और पता नहीं लेकिन कैसे जब हम दोनों की आंखें एक दूसरे के साथ में मिली तो मेरा माइंड उसके द्वारा कंट्रोल हो गया। जो बात सुन के तो चेन्नन भी शौक रह जाता है और उससे कहने लगता है कि तुमने कहा था कि तुम एक डिवाइन ड्रैगन हो और तुम्हें कंट्रोल करना मुझे नहीं लगता कि ये इतना जल्दी पॉसिबल है। जो बात सुन के ग्रैंडपा ड्रैगन कहने लगता है कि लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि उस औरत की मेंटल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो एक डिवाइन ड्रैगन को भी कंट्रोल कर ले। चेन्नन कहता है ठीक है, जल्दी से मुझे बताते चलो कि तुम्हारे साथ में और क्या क्या हुआ। वो ड्रैगन बताता है कि तुम सोच भी नहीं सकते चेन्नन, उसने मेरे साथ में क्या क्या किया। वो मुझे अपने जाल में फंसाकर मुझे कंट्रोल करके मुझे जंगल में ले गई, और यहाँ तक कि उसने तो मुझे पानी में भी डुबाने की कोशिश की। पानी से भी जब मैं मरा नहीं, फिर उसने मुझे जिंदा ही जलाने की भी कोशिश की। चेन्नन तुम खुद सोचो कि मेरे ऊपर कितना ज्यादा अत्याचार किया गया। जिसके बाद फिर उसने मुझे एक मिट्टी के गड्ढे में फेंक दिया, जिससे कि मैं उसी के अंदर ही डूबने लगा, जहाँ पर उसने सोचा कि मैं सांस ना ले पाने की वजह से मारा जाऊंगा। जो सारी की सारी बातें सुनकर चेन्नन उससे कहता है कि जब तुम्हारे साथ में इतना कुछ हुआ, फिर आकर तुम जिंदा बच के कैसे आ गए। ड्रैगन कहता है कि देखो तुम तो ये बात जानते ही हो कि मैं कितना ज्यादा चालाक हूँ, क्योंकि फिर जैसे ही उसका ध्यान हटा तो मैं तुरंत के तुरंत ही वहाँ से भागकर आ गया, और ये थी मेरे ऊपर अत्याचार होने की कहानी। जो बात सुन के चेन्नन कहता है कि एक मिनट रुको जरा, उसने क्या तुम्हारा पीछा अपने जेड लोटस प्लेटफॉर्म से नहीं किया। जिसके बारे में ड्रैगन सोचता ही रह जाता है, और चेन्नन उसे काफी जोरों की चपेट लगाता है कि तुम अपने आप को चालाक कहते हो और एक लड़की से बेवकूफ बन के आ गए, इसीलिए अब तुम मुझे जल्दी से उस जंगल में लेकर जाओगे जहाँ पर तुम्हारे साथ में वो हादसा हुआ था। वो ड्रैगन सोचता है कि यानी कि वो औरत काफी ज्यादा इंजर्ड थी, जिसकी वजह से वो मेरा पीछा नहीं कर पाई, और मैं तो उससे ऐसे ही डर के भाग के आ गया। जो बात सुनकर चेन्नन कहता है कि ये बात तुम्हें अब जाके रियलाइज हुई है, जिसकी वजह से अब ये दोनों के दोनों उसी जंगल की तरफ ही निकल जाते हैं, और फाइनली वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं। चेन्नन अब तुरंत यहाँ पर पहुँचकर चारों तरफ ही देखने लग जाता है कि आखिर उसको मैंकर कहाँ पर मिलेगी, और साथ ही साथ ये जगह काफी ज्यादा अजीब सी भी नजर आ रही थी। जिस मोमेंट पर अब चेन्नन अपनी एक डिवाइन आई टेक्निक का यूज करने लग जाता है, ताकि वो किसी ऐसे क्लू के बारे में पता लगा सके
है जिससे कि उसको मैंकर का पता लग जाए। और फाइनली चेन्नान को एक स्पॉट नजर आ जाता है जहाँ पर मैंकर के बाल डले हुए थे, जिससे कि वो तुरंत ही वहाँ पर पहुंचकर उन बालों को उठाता है और उन्हें देखकर कहने लगता है कि ये जरूर से मैंकर के ही होंगे, क्योंकि जब उसने मैंकर को गले से लगाया था उसे सेम स्मेल यही आई थी। जिस मोमेंट पर तभी ड्रैगन को भी एक ही पेड़ पर लटका हुआ एक कपड़ा नजर आने लगता है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि एक्चुअल में मैंकर का ही होता है। और वहाँ पर जैसे ही पहुँच जाता है चेन्नान, तो उसी मोमेंट पर अचानक से ही उसके ऊपर जेड लोटस के द्वारा हमला कर दिया गया था, जिनके अटैक से चेन्नान अपने आप को बचाता है और देखता है कि मैंकर तो एकदम ठीक हो चुकी है, जो अपने सभी के सभी रिंग्स को वापस से अपने जेड लोटस प्लेटफॉर्म में लगा लेती है और देखने पर एकदम ठीक नजर आ रही थी, जैसे कि उसे तो कुछ भी हुआ ही ना हो, बल्कि इस बार तो उसका लेवल बढ़ चुका था। और वो कहने लगती है कि आखिरकार चेन्नान तुम यहाँ पर आ ही गए। जो नजारा देखकर तो ड्रैगन भी घबरा जाता है। वो कहने लगते हैं कि यानी कि तुम इंजर्ड नहीं हुए थे। चेन्नान कहता है कि मानना पड़ेगा तुम डांटाई सेक्ट के लीडर बनने के लायक तो हो, क्योंकि इतने जल्दी रिकवर करना, वो भी इतनी ज्यादा सीरियस इंजरी से, ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि तुमने काफी अच्छा खेल रचा था इंजर्ड होने का। तुमने जानबूझकर ये नाटक किया ताकि तुम मुझे यहाँ पर लेकर आ सको। और देखो मैंकर, मैं तुम्हारे जाल में फंसकर फाइनली यहाँ पर आ भी चुका हूँ। जो बात सुनकर मैंकर कहती है कि तुम्हारी कब्र तो मैं यहीं पर ही खोदूंगी, क्योंकि चेन्नान ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन बनेगा। लेकिन तभी वहाँ पर उसके सामने आ जाता है वो लिटिल ड्रैगन, जो कि ये कहने लगता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिर कौन किसको पकड़ता है, क्योंकि अगर अब तुम दोबारा से मेरे हाथों में आ जाओगी तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगी। जिसको देखकर मैंकर कहने लगते हैं कि तुम जैसे हरामी ड्रैगन को तो मुझे पहले ही जान से मार देना चाहिए था, जो कि तुरंत ही अपनी रिंग्स की मदद से अटैक भी करने लग जाती है उस ड्रैगन के ऊपर, जो कि फिर यहाँ से भागते हुए कहता है कि चेन्नान अभी तुम्हारे पास में मौका है, तुम्हें हमला करना होगा। जहाँ पर चेन्नान तुरंत ही मौका पाकर अपने इस वॉर्ड से अटैक करने के लिए पहुंच जाता है मैंकर के पास में, जिसकी वजह से मैंकर तुरंत ही अपनी रिंग्स को वापस से बुलाकर उन्हीं की मदद से हमला करती है चेन्नान पर, जिससे कि चेन्नान कहता है कि यानी कि तुमने जानबूझकर ड्रैगन के ऊपर हमला किया था ताकि मुझे अपने जाल में फंसा सको, ताकि मेरे हमले का अंदाजा लगाकर तुम पहले ही मुझ पर हमला कर सको, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी लोटस के पंखुड़ियों को चार्ज करके रखी हुई थी, क्योंकि किसी भी मोमेंट पर हमला करने की जरूरत पड़ सकती थी। इसीलिए मैंकर, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास में अब बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं बचा है। तुम्हें तो ये लगता है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगी, इसी वजह से पहले ही अपनी चालों में मुझे फंसा रही हो। मैंकर कहती है कि चेन्नान, अगर तुम अपनी बातचीत खत्म कर चुके हो तो अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, क्योंकि अब मैंकर अपने लेवल को बढ़ाने वाली है और वो जाने वाली है 5th लेवल में, क्योंकि यही इकलौता तरीका है उसके पास में जिससे कि वो चेन्नान को हरा सकती है और उसको मार भी सकती है। और उसका लेवल अप होने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर से जो पावर से निकलती है वो सच में काफी कमाल की होती है। जो नजारा देखकर चेन्नान और ड्रैगन दोनों के दोनों ही शौक रह जाते हैं, क्योंकि मैंकर अपनी शील्ड को ब्रेक करके अगले लेवल पर जा चुकी है, जो कि अब तुरंत के तुरंत ही अपनी इस वॉर्ड को लाकर अपने अटैक को प्रिपेयर करने लगती है चेन्नान को मारने के लिए। और उसका यह अटैक सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला था। वो कहते हैं कि चेन्नान, अब जरा ध्यान से देखना, क्योंकि ये मूव तुम्हारी जिंदगी को खत्म करने के लिए काफी है। जहाँ पर चेन्नान भी ड्रैगन को तुरंत ही तैयार करता है और मैंकर से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो जरा इसमें अपना पूरा जोर लगा देना। जिस मोमेंट पर मैंकर ने तुरंत ही अपना ये हमला भी कर दिया था चेन्नान पर, जिसको देखकर चेन्नान कहने लगता है कि मैंकर, तुम्हें क्या लगता है मैं वाकई में तुम्हारे साथ में फाइट करूंगा? क्योंकि अब वो तुरंत ही ड्रैगन को बुलाकर यहाँ से भागने भी लगता है। वो ड्रैगन चेन्नान को उड़ाते हुए ले जा रहा था और ये कह रहा था कि चेन्नान, तुम सच में बहुत ही ज्यादा भारी हो। मैंने सोचा नहीं था कि हम लोग फाइट से इस तरीके से भागेंगे, जिससे कि वो तुरंत ही अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। मैंकर कहती है कि कायर, कहाँ पर भागकर जा रहे हो? जो कि अपनी किलिंग मूव का यूज करती है चेन्नान पर, जिससे कि चेन्नान कहता है कि बस मैं एक बार इसके किलिंग स्ट्राइक को अवॉइड कर दूं। उसके बॉडी पर शील्ड के लगे होने की वजह से उसे डेफिनेटली बैकलैश का सामना करना होगा, और वो भी इतना ज्यादा होगा कि मैंकर अपने आप को बचा नहीं पाएगी और मारी जाएगी। इसी वजह से ड्रैगन भी कहने लग जाता है कि लड़की, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जरा मुझे मार के दिखाओ। अगर तुम मुझे नहीं मार पाओगी तो मौका मिलते ही मैं तुम्हें मारूंगा। चेन्नान और ड्रैगन जब यहाँ से उड़ते हुए जा रहे थे तो चेन्नान ड्रैगन से
कहता है कि वैसे क्या तुम्हारे पास में कोई आखिरी बची हुई मूव है जो कि इस सिचुएशन में हमें बचा सके, क्योंकि हम लोग इस जगह पे मारे जाएंगे। ड्रैगन कहता है कि मुझे लगता है कि अब फाइनली मुझे अपनी अल्टीमेट टेक्निक को यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन उसको यूज करने की वजह से मेरा जो वाइटल ब्लड सेंस है वो काफी हद तक कम हो जाएगा, जिसको रिकवर करने के लिए मुझे करीबन 10 इमॉर्टल फ्रूट्स को खाना पड़ेगा, तब जाकर मैं वापस से ठीक हो पाऊंगा। लेकिन अब जो मैंकर होती है वो तो इन लोगों के करीब ही आती जा रही थी उनको खत्म करने के लिए। उसने वाकई में काफी खतरनाक लेवल का अटैक किया था जो कि चेन नान और ड्रैगन से हिट हो ही जाता है, जो दोनों के दोनों अब तेजी के साथ में जाकर नीचे गिरते हैं। ड्रैगन कहता है कि अगर तुम मेरा वो काम कर दोगे तो मैं तुम्हारा ये काम करने के लिए तैयार हूँ, वरना देखो आज हम दोनों के तो टुकड़े टुकड़े होने ही वाले हैं। क्योंकि अब फाइनली मैंकर अपना फाइनल अटैक करने के लिए इन लोगों के सामने पहुंच ही चुके थे, जिसकी वजह से अब चेन नान ड्रैगन से कहता है कि शेलन एकेडमी के मेडिसिन वॉल्ट के अंदर तुम्हें जो भी और जितना भी अच्छा मिलेगा तुम उसको ले लेना खाने के लिए, जिससे कि ड्रैगन खुश हो जाता है और अपनी अल्टीमेट टेक्निक का यूज करने लगता है। जिस मोमेंट पर जैसे ही मैंकर की रिंग्स वहां पर पहुंच जाती है तो वो भी ये नजारा देखकर शॉक रह जाती है, क्योंकि अब उसके सामने आ चुका होता है एक अल्टीमेट लेवल का ड्रैगन, जो कि देखने में ही एकदम ही गॉड लेवल का लग रहा था और ऐसा लगता है कि वो मैंकर को हरा भी देगा, जिसको कंट्रोल कर रहा था हमारा छोटा सा ड्रैगन। और वो ये कहने लगता है, लड़की अब मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे ब्लड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का मुकाबला कैसे कर पाती हो। और वाकई में उसका पावर लेवल इतना ज्यादा होता है कि उसने तो यहाँ के माउंटेन्स को भी हिला कर रख दिया था, और वो अपने पूरे गुस्से के साथ में खड़ा हुआ होता है मैंकर के सामने, जो नजारा देखकर मैंकर भी कहने लगती है यकीन नहीं होता कि इस हरामी ड्रैगन के पास में अभी भी इतनी तगड़ी मूव बची हुई थी। वो ड्रैगन अब यहाँ पर अपना एक बहुत ही ज्यादा पावर के साथ में अटैक को प्रिपेयर करने लगता है, जिसको रोकने के लिए मैंकर भी तुरंत ही अपने सामने बना लेती है रिंग्स की मदद से एक बहुत ही पावरफुल शील्ड को। जो नजारा देखकर ड्रैगन कहता है कि लड़की क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान को खतरे में डालूंगा, क्योंकि वो तो एक्चुअली मैं चेन नान को लेकर अपनी बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ में यहाँ से भागकर चला जाता है, जिसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है। जो नजारा देखकर तो मैंकर भी कहती है कि यानी कि इसने अपने वाइटल ब्लड को सेक्रीफाइस कर दिया सिर्फ और सिर्फ इस स्पीड को प्राप्त करने के लिए। वो कहती है कि लेकिन चेन नान में इतनी आसानी के साथ में ना तो तुम्हें भागने दूंगी और ना ही तुम्हारी जान को छोड़ूंगी। इसी वजह से अब वो भी चेन नान को ढूंढते हुए उसी के पीछे ही जाने लगती है तेजी के साथ में। लेकिन अब इतने बड़े जंगल के अंदर चेन नान को ढूंढ पाना ये भी तो कोई आसान काम नहीं था। वो चिल्लाते हुए कह रही थी कि चेन नान अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जरा मेरे सामने आओ, अब आकर क्यों कायरो के जैसे छुप रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? और एक्चुअली मैं तो चेन नान और वो ड्रैगन दोनों के दोनों एक झील के अंदर छुपे हुए थे। ड्रैगन कहता है कि वो तो हमारे बहुत ही करीब थी, अच्छा हुआ जो कि मैंने अपनी बॉडी में थोड़े से ब्लड को बचा कर रखा हुआ था। तभी चेन नान कहने लग जाता है कि उसने अपने 5th लेवल को थोड़े ही समय के लिए ब्रेक थ्रू किया है। देखने में तो ये भी चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक्चुअली में किसी के लिए इतना ज्यादा कर पाना ये बहुत ही बड़ी बात होती है। सोचने वाली बात तो ये है कि इस लेवल का कल्टीवेशन आखिर उसके पास में आता कहां से है। वो लोग देखते हैं कि मैंकर यहाँ से काफी आगे बढ़ चुके हैं। ड्रैगन तभी कहता है कि अब क्योंकि हम लोग उसके चंगुल से बच चुके हैं तो क्यों ना अब यहाँ से छुपते छुपाते सिटी में वापस चला जाए, क्यों बेकार में अपनी जान को हम लोग खतरे में डालें। चेन नान कहता है कि तुम तो अपने आप को डिवाइन ड्रैगन कहते हो, ऐसे कायरो के जैसे बात करते हुए शर्म नहीं आती? क्या तुम ये भूल चुके हो कि हम लोग यहाँ पर किस वजह से आए थे, किस काम को पूरा करने के लिए आए थे? ड्रैगन कहता है कि अभी कुछ समय पहले तुम ही दुम दबाकर भाग रहे थे और तुमने ये भी कहा था कि वो बैकलैश का सामना करेगी, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो बातें वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, इसीलिए चेन नान कहता है कि जरा अपने मुंह को थोड़ा सा शांत कर लो। जिस मोमेंट पर अब तभी चेन नान देख पाता है मैंकर को, जो कि आसमान में होती है, और वाकई में उसकी हालत काफी खराब होने लगती है, क्योंकि उसे बैकलैश तो ये झेलना ही था। इसी वजह से अब वो फेंट होकर अचानक से ही नीचे भी गिर जाती है। जिस मौके का इंतजार तो चेन नान और वो ड्रैगन काफी समय से कर रहे थे, इसलिए वो दोनों के दोनों तुरंत ही वहाँ पर आ जाते हैं। और अब सबसे पहले ड्रैगन उसके पास में बढ़ रहा था, क्योंकि वही उससे बदला लेना चाहता है। वो कहता है कि मैंकर अब तुम्हारे
तुम्हारा समय आ चुका है। लेकिन चेन्नन समझ चुका था कि ये तो एक चाल है। जिस मोमेंट पर मैंकर जाग जाती है और अपना एक स्लैशिंग अटैक कर भी देती है ड्रैगन के ऊपर, जो कि इंजर्ड हो चुका था, और मैंकर अपना हमला करने लग जाती है चेन्नन के ऊपर, जिससे कि इन दोनों के बीच में एक काफी खतरनाक लेवल की फाइट भी होना स्टार्ट हो गई थी। मैंकर जो कि अपने ऑरा को दिखा रही होती है चेन्नन को, जिसको देखकर चेन्नन भी कहने लगा था कि इसकी जो पावर्स है वो सच में काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन अब वो कमजोर भी होने लगी थी। मैंकर कहती है कि चेन्नन, मैं पहले से ही जानती थी कि तुम मेरे कमजोर होने का इंतजार करोगे और तभी मेरे पास में आओगे, और ये सब कुछ तो मेरे ही प्लान का हिस्सा था, इसी वजह से अब तुम फंस चुके हो। जो बात सुन के तो चेन्नन भी कहता है कि मैंकर, तुम्हें इतने जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें ये सब कुछ तुम्हारी पावर्स के जाने से पहले ही करना होगा, और जैसा तुम सोच रही हो सेम वैसा ही मैं भी सोच रहा हूँ। क्या तुम्हें जानती हो कि तुम्हारी जो पावर्स है वो किसी भी वक्त जा सकती है, और अगर मैं उस समय तक टिक गया तो जरा ये सोचो कि फिर आकर तुम्हें कौन बचाएगा। मैंकर कहती है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम लोग अपने इस मैटर को एक ही अटैक के साथ में खत्म कर लें, ताकि हमारी जीत का भी फैसला जिंदगी और मौत के साथ में हो जाएगा। इसी वजह से मैंकर अपनी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक को यूज करने लगती है चेन्नन को फाइनली खत्म करने के लिए। लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए चेन्नन भी पहले से ही तैयार भी हो चुका था, लेकिन मैंकर के इतनी ज्यादा पावर को यूज करने की वजह से उसे तो बैकलैश का सामना करना ही करना था, जिसका असर अब उसके ऊपर दिखाई भी देने लगता है। और यही सही मौका होता है चेन्नन के लिए, जो कि अपनी फुल स्पीड के साथ में जा रहा था, और मैंकर अपने अटैक को प्रिपेयर नहीं कर पा रही थी। वो जैसे तैसे करके अब चेन्नन पर फाइनली अपना हमला करती है, लेकिन वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्योंकि चेन्नन उस अटैक को अपनी पावर्स की मदद से फोड़ देता है और फाइनली अब पहुंच जाता है मैंकर के पास में, जिसे अगर वो चाहता तो अपनी स्वॉर्ड के साथ में खत्म भी कर सकता था, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है, बल्कि मैंकर को पकड़ के उसे उसके जेड लोटस प्लेटफॉर्म से भी उठाकर ले जाता है, और ये दोनों के दोनों अब तेजी के साथ में गिरने वाले होते हैं उसी झील के ही अंदर, जिसमें गिरते हैं चेन्नन और मैंकर दोनों ही अलग हो जाते हैं। लेकिन अब चेन्नन दोबारा से मैंकर को पकड़ता है, जो कि अपने आप को से छुटाकर तुरंत ही यहाँ से भागने की भी कोशिश करने लगती है। चेन्नन बार बार उसके ऊपर अपना हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने आप को हर बार ही बचा लिया करती थी। वो देखता है कि मैंकर अब ज्यादा समय तक सच में उस पावर को होल्ड नहीं कर पाएगी, उसे वापस अपने 4th लेवल में आना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से सच में उसका वो जो मैजिक होता है वो खत्म हो जाता है उसके बॉडी से। इसीलिए अब उसने तुरंत ही यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर दिया था चेन्नन से। लेकिन चेन्नन भी इतनी आसानी के साथ में उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था, वो भी तेजी के साथ में उसके पीछे ही पड़ा हुआ था। मैंकर की हालत तो वैसे भी खराब होने लगती है, क्योंकि उसे अब इस वक्त रिकवरी करने की जरूरत जो आन पड़ी थी। चेन्नन जैसे उसके करीब जाने वाला था तो वो दोबारा से हमला करके उसको दूर कर देती है। वो दोनों के दोनों अब वाटर सरफेस पर आ जाते हैं, जहाँ पर चेन्नन ने फाइनली मैंकर के पैर को पकड़ लिया था। मैंकर चेन्नन से कह रही थी कि मुझे जाने दो, क्यों मेरे पीछे पड़ चुके हो, लेकिन चेन्नन कहाँ उसकी मानने वाला था, जिससे कि मैंकर गुस्से में आकर चेन्नन के कंधे में ही काट लेती है। चेन्नन कहता है कि तुम्हें इसका तो सबक मिलेगा, और वो उसकी ऐसी जगह पे काटता है जिससे कि मैंकर भी चिल्ला उठती है। और ये नजारा देखकर तो ड्रैगन के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि चेन्नन, तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने तो मुझे शर्मसार कर दिया, कम से कम पानी से तो बाहर आ जाते। लेकिन वो सारा का सारा नजारा अपनी आंखों से ही देख रहा था। चेन्नन ने तो उसको काट कर उसका खून निकाल दिया था, और कहता है कि मैं ईंट के बदले ईंट ही बजाऊंगा। मैंकर गुस्से के साथ में चेन्नन को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन अब उसकी एनर्जी पूरी तरीके से कमजोर पड़ चुकी थी, जिससे कि वो मूर्छित हो जाती है, और चेन्नन फाइनली उसको पानी से बाहर निकाल लेता है। मैंकर की जैसे ही आंखें खुलती है, वो अपनी आंखों के सामने देख पाती है उस ड्रैगन को। साथ ही साथ मैंकर के उस जगह से खून भी निकल रहा था जहाँ पर चेन्नन ने उसको काटा था। वो तो आप लोग मुझे बताओ कि आकर चेन्नन ने उसको कहाँ पर काटा है। ड्रैगन तभी चेन्नन से कहता है कि तुमने तो कमाल ही कर दिया, अब चलो फाइनली इसको खत्म कर भी दो। इसी वजह से वो अपने अटैक को प्रिपेयर करता है, जो नजारा देखे तो मैंकर भी डरने लगती है। चेन्नन कहता है कि मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि तुम मुझे जान से मारना चाहती हो, इसलिए हम में से किसी न किसी को तो मरना ही पड़ेगा। ड्रैगन कहता है कि क्या तुम ये बेकार की बकवास कर रहे हो, जल्दी से उसको मारो। जहाँ पर वो जैसे हमला करने वाला था तो उसी मोमेंट पर चेन्नन को कुछ और कैरेक्टर्स की आवाज आने लगती है। इसी वजह से वो अपने अटैक को रोककर सबसे पहले मैंकर
बैंकर की पावर्स को शील कर देता है। बैंकर कहती है कि चेन्नन आखिर तुमने मेरे साथ में यह क्या कर दिया। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी पावर्स को शील कर दिया वरना तुम मेरे लिए ही मौत का कारण बन जाती, इसीलिए अब तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम्हें मेरी बात को मानना पड़ेगा। और अगर तुम ये चाहती हो कि अभी तक हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है वो किसी और को पता ना चले तो चुपचाप मेरी बात को मानना। और सच में उसके पास में इसके अलावा कोई और मौका भी नहीं था, लेकिन ये बातें सुनकर ड्रैगन का तो माथा फिरने लगता है। वो कहता है कि इतने समय बाद कितना अच्छा मौका मिला था लेकिन ये भी बेकार हो गया। बैंकर की जो ज़ाओलूस वर्ड होती है चेन्नन उसको ले लेता है और कहता है कि मैं इसको तुम्हारे माफीनामे के तौर पर एक्सेप्ट करता हूँ। जिस मोमेंट पर यहाँ पर दो लड़कियां आती हैं, अगर आप लोगों को इनके नाम पता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। जिनमें से एक कहती है कि बैंकर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और चेन्नन भी यहीं पर मौजूद है, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिनमें से वो छोटी लड़की कहती है कि क्या तुम मुझे सच सच बताओगे कि आखिर तुम मिस मैंग के साथ में क्या कर रहे थे। जिनका जवाब देते हुए चेन्नन कहता है कि लिंग जीशु को हराने के बाद बैंकर अचानक से ही गायब हो गई थी और जब मैंने उसको ढूंढा तो वो मुझे यहाँ पर ही मिली है। और मजबूरन बैंकर को भी कहना पड़ता है कि हाँ चेन्नन ने जो कुछ भी कहा है वो एकदम ही सच है। जिससे कि वो छोटी लड़की कहती है कि ठीक है अगर ऐसा है तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो चेन्नन उसको उठाता है और अब ये लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार थे क्योंकि वो कहता है कि बैंकर की जो इंजरी से उनको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्योंकि अगर ज्यादा देरी होगी तो वो और भी ज्यादा खतरनाक घाव बन जाएंगे। बैंकर कहती है कि हाँ बिल्कुल मुझे ठीक करो, जिससे कि चेन्नन उसकी हेल्प करता है। मजबूरन बैंकर को भी उसका शुक्रिया अदा करना पड़ता है। चेन्नन कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। जिसके आगे की कहानी को जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।